हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की। व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें कि आप पर उनकी विशेष कृपा हो जाए। इसके साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार। षष्ठी रात्रि को 11:51 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे 12:56 तक का। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:27 से 8:54 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कात्यायनी की। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते, खुष्टम कात्यायनी तीजो। कहते हैं कि छठवें दिन छठी देवी की पूजा होती है। जी, बच्चा जन्म लेता है और षष्ठी देवी की पूजा छठवें दिन होती है। कभी आप जानने की कोशिश करिए कि षष्ठी में पूजा किसकी होती है। षष्ठी में पूजा होती है कात्यायनी की। जी, खष्टम कात्यायनी तीजो। इसे हम छठी की देवी कहते हैं। इसका मतलब भाग्य को लिखने वाली देवी कात्यायनी की आज पूजा होती है। कहते हैं कि अगर कात्यायनी प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में सब प्रकार की मुरादें पूरी हो सकती है। देवी कात्यायनी दुर्गा के छठे रूप का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए मां पार्वती ने देवी कात्यायनी इस रूप को सभी रूपों में सबसे प्रचंड कहा। कहते हैं कि माता के स्वरूप में अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ये रूप योद्धा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं और कात्यायनी बच्चे के जन्म के छठे दिन में भाग्य लिखने आती है। यदि आप आगे श्रीमद् भागवत को पढ़ें तो आपको लगेगा कि नारद गोपिकाओं को उपदेश करते हैं कि अगर तुम कात्यायनी की पूजा करो तो सारे कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। कात्यायनी की पूजा करो तो कृष्ण की तरह तुम्हें पति मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कात्यायनी सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ, जिन बच्चों को संतान नहीं हुआ, जिनका व्यापार अच्छा नहीं, जिनकी नौकरी अच्छी नहीं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, जिनके जीवन में घर अच्छा नहीं, जिन्हें घर की चाहत है, जिन्हें गाड़ी की चाहत है, जिन्हें सम्मान की चाहत है, ये सब कात्यायनी की पूजा करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। कहते हैं कि कात्यायनी सारे ग्रहों को शासन करती है। सारे ग्रहों पर कात्यायनी का शासन है। यदि कोई ग्रह दोष हो तो कात्यायनी की पूजा से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। यानी सभी प्रकार के ग्रह दोषों की शांति भी कात्यायनी की पूजा से होती है। आइए अब देखते हैं कि कात्यायनी की पूजा कैसे करना चाहिए। कात्यायनी को साहस, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया। देवी के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि आज मैं अपने भाग्य की निर्मिति के लिए भगवती कात्यायनी का पूजन करूंगा या करूंगी, और फिर भगवती का पूजन करें। कपूर, मिश्रित पानी, फूल, शहद, घी, गाय का दूध, पंचामृत, चीनी, कपड़े, ये सारा का सारा कात्यायनी को अर्पित करें और फिर आग्रह पूर्वक उनकी पूजा करें। कात्यायनी के लिए बड़ा आसान मंत्र है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी देवी नमः। इस मंत्र से कात्यायनी की पूजा करें, क्योंकि बड़ा आसान सा मंत्र है ये। वैसे तो आप जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी के रूप में भी माता के रूप में भी हम दुर्गा की पूजा करते हैं, कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो आइए, कात्यायनी की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कात्यायनी की आराधना करें और कात्यायनी से अपने कष्टों की निवृत्ति मांगे। इससे सभी प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। केतु जैसे ग्रहों के दोष दूर होते हैं। माता को शहद का भोग लगाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो तो ओम अंक मृगवाहिनी देवी नमः ऐसा इस मंत्र का जप करें। घर के पश्चिम दिशा में शुद्ध जल छिड़कें, तो इससे भी कात्यायनी की कृपा होती है। इन्हीं ढेर सारे उपाय हैं। आप जिस तरह से भी चाहे कात्यायनी की पूजा करें और जिस भावना से, जिस धारणा से आप भगवती की उपासना करेंगे उसी धारणा से सिद्धियां मिलेंगी। तो चलिए, आपने कात्यायनी की कृपा जान ली, अब अपने दर्शकों के प्रश्न भी जाने लेते हैं। आज कात्यायनी की कृपा से हम देखते हैं कि हमारे दर्शकों के प्रश्नों का जवाब कैसे होता है और क्या होता है। अब हमारे साथ विनोद जी जुड़ चुके हैं।
वैसे अगर आप हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हो तो हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें और यदि आपके प्रश्नों का जवाब चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। ढेर सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश तांबोली लिखते हैं, पंडित जी प्रणाम। जी बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी प्रणाम। हमारे साथ विनोद जी जुड़े। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी आज चरण से नमस्कार गुरु जी। जी जी प्रणाम, कल्याण हो आपका। बताइए विनोद जी क्या जानना चाहते हैं? काफी दिन बाद मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ अपने। विनोद जी आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी अच्छी जगह आके बात कर लीजिए। हाँ जी गुरु जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1998। हाँ, उसका जन्म समय है 5 और 5:30 के बीच का गुरु जी। 5:30 के बीच का है गुरु जी सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है इसका गांव आटा पड़ता है, वैसे पानीपत हरियाणा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटे का नाम है राहुल गांधी गुरु जी। एक तो कभी बेटी ने क्वेश्चन किया था वैसे मजाक में, इसकी शादी के बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक तो आपने कभी पहले 1 साल पहले बोला था कि इसकी शादी होती है तो हनुमान की पूजा करवानी है। दूसरा अर्ध कुआ के बारे में बताया था गुरु जी। अर्ध कुआ कैसे का वो होता है और इसकी शादी कैसे होगी, संपूर्ण कैसे पूरा? और अभी मान लो बातचीत चल रही है गुरु जी अभी इसी दौरान, प्लीज बताइए गुरु जी। अरे आगे इसकी सर्विस की जॉब के बारे में। चलिए आइए देखते हैं कि बच्चे की शादी का मामला है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। अर्क विवाह का प्रकरण कर्मठ गुरु नाम की किताब में लिखा हुआ है और धर्म सिंधु ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन है कि यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमीश या द्वादशीश या द्वादश भाव या शुक्र सूर्य चंद्रमा या बृहस्पति शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो उस समय विधिवत अर्क विवाह कराना चाहिए। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराई जाती है पूजा। कर्मठ गुरु नाम की किताब है जो मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित होती है। इस ग्रंथ का अनुकरण करें आचार्य तो ये अर्क विवाह कराया जा सकता है। इसमें नांदी मुख श्राद्ध कराना बिल्कुल ना भूलें। नांदी श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराएंगे तो इस बच्चे के विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे का विवाह क्या हो कब होगा? तो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। 22 अप्रैल 2022 तारीख याद कर लीजिए। इसके बाद इस बच्चे के विवाह का योग है। तीसरी बात, इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा, मगर इस बच्चे के शारीरिक कष्टों की निवृत्ति के लिए आपको निरंतर मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए, मंगल सूत्र का पाठ करना चाहिए। और मैंने इसके लिए कहा था कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं तो कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित, धर्मेंद्र नागर, कोटा राजस्थान से। मेरी जन्म तिथि है 6/9/1995। 6/9/1995। हाँ, और जन्म समय है रात को 1:10 AM पे। हाँ, और जन्म स्थान? जन्म स्थान सर कोटा राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं प्रभु ये? सर मैं अभी वर्तमान में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क कर रहा हूँ और मैं मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो उसका बिजनेस कैसा रहेगा? एक बार फिर से रिपीट करें। अभी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और क्या करना चाहते हैं? मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग करना चाहता हूँ, खेती करना चाहता हूँ। मेडिसिनल प्लांट की खेती करना चाहते हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हिंदुस्तान में थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ी सी ये परेशानी ये है कि हम अपने किसानी पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं दे सकते, इसलिए किसानी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहरहाल आपने प्रश्न किया, मैं जवाब जरूर दूंगा। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि मकर है। मेडिसिनल प्लांट एग्जैक्टली आपका एकादशी मंगल 5वें स्थान में है। आपको खेती अच्छी रहेगी, मेडिसिनल प्लांट की खेती बहुत अच्छी रहेगी, मगर ये हिंदुस्तान है, इसके लिए आपको बड़ा बाजार ढूंढना पड़ेगा। अच्छा बाजार मिल जाए तो निश्चित तौर पर इसकी खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही है। राहु में शनि का अंतर काफ़ी लीथल होता है। दिसंबर 2022 तक परिस्थितियाँ काफ़ी टफ रह सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो आपको अपने जो सर्विस है उसे जारी रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनना चाहिए। नंबर 3, यदि आप मेडिसिनल प्लांट लगाना ही चाहते हैं तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले लें, बाजार का सर्वे कर लें और आप जरूर मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर यशवंत जी हैं। यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जय माता दी। जय माता दी, बताएं। पंडित जी मेरा नाम यशवंत यादव है, मैं इटारसी से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि है 26 मार्च 2000। 26 मार्च? हाँ 26 मार्च 2000। और जन्म है 12:20 रात को। और जन्म स्थान? इटारसी। तो अभी करते क्या है
यशवंत जी। मैंने पंडित जी बीटेक किया है, 2021 का पास आउट हूँ। मैंने आपको मार्च में फोन लगाया था नौकरी के विषय में, तो आपने बोला कि जून में लग जाएगी और उपाय बताया था मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना, आगे किससे उसका पास करना। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जून तो निकल गया पंडित जी हमारा, नौकरी कब तक लगेगी, कब तक ये हो सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? सरकारी ही चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे तो बड़ा नहीं, प्राइवेट भी लग जाए फिलहाल में तो प्राइवेट ही लग जाए। बीटेक किस चीज में किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में किया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में किया। बीटेक करने के बाद नौकरी नहीं लग रही। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी वृश्चिक है, तीसरे स्थान के स्वामी शनि पांचवें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से प्रयास में थोड़ी सी कमी हो सकती है। इस समय राहु के अंतर्दशाएं चल रही थी, शायद इसके कारण शनि की अंतर्दशाएं चल रही। मुझे ऐसा लगता है कि 11 जून 2022 तक कभी शनि की दशाएं हैं, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपके लिए चाहिए कि आप रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी सर्विस लगेगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ प्रदीप जी बोले। हाँ सर नमस्ते, मैं प्रदीप श्रीवास्तव ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर आज मेरे को कोई जानकारी नहीं लेनी है, आपको एक खुशखबरी देनी है कि आपने पिछली बार जो मेरे बेटे के बारे में बताया था, यूपीएससी से वो आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है उसका। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे इसी तरह से सेलेक्ट होते रहें, देश को लीड करते रहें, देश को अच्छा नेतृत्व दें। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं सर यही बस जानना नहीं सर, आज मैंने बताना था आपको कि मेरा बेटे का आईएएस में सिलेक्शन हो गया। आपने जो पिछला मेरा आपसे टॉकिंग हुआ था उसमें आपने बताया था कि ये निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा और उसका सिलेक्शन हो गया है सर। बड़ी कृपा। माता रानी को एक नारियल चढ़ा देना और भगवती को कहना कि भगवती की कृपा से ये हुआ क्योंकि बच्चे अपने भाग्य से ही आगे तरक्की करते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यार्थ पुरुषम। अपने अपने भाग्य से और बच्चों के पुरुषार्थ से, बड़ों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही सफलता मिलती है। बस एक ही चीज़ समझाना बच्चे को कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। हम्बलनेस कभी छोड़े नहीं, नियम रखे कि चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, विनम्रता ना छोड़े। इस बात का अगर हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप जानेंगे कि निश्चित तौर पर बच्चा अभी और तरक्की करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बच्चा खूब तरक्की करे जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वीरेंद्र जी, जॉनी जॉनी यस पापा, ओवरईटिंग शुगर नो पापा। चलिए यही आज बढ़िया पोएम सुनते हैं। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा सर? हाँ सर, किसके बारे में पूछना है सर? हाँ मेरे ही बारे में। हाँ बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 1984। 5/2/1984। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? जन्म समय तो पता नहीं है सर। अंदाजा जैसे कुछ भी, सवेरे दोपहर शाम? वो पता नहीं है मेरे को। कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु आप? मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं पैसा तो खूब कमाता हूँ लेकिन मेरे हाथ में ना टिकता नहीं है। अच्छा, पैसा खूब कमाते हैं, हाथ में टिकता नहीं। देखिए ये एक सूत्र और भी आप सभी लोग सीख लें कि अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावात करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पुनः दरिद्रे पुनरेव पापी। हम एक विद्वानों की सभा में बैठे थे तो वहाँ किसी ने कहा कि महाराज अपनी कमाई का 10% आदमी को दान करना चाहिए। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि धन संचित होने लगेगा। याद रखिए कि ददाति प्रतिगृणाति नान्यथैषा प्रसीदति। आप कोशिश करें कि 10% दान करें, दान जीव सेवा में करें। आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपका धन बचने लगेगा। देखिए आपका इस समय प्रश्न लग्न वृश्चिक है, राशि भी आपकी वृश्चिक है, यानी भाग्येश चंद्रमा लग्न में है। बहुत जल्दी आप पैसा कमाएंगे। बस 2 चीज़ें याद रखिए कि आपको भगवान के जीवों के लिए कुछ 10% धन निकाल दीजिए तो संचित होगा। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और गुरुवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ हमारे दर्शक हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ अपने करियर के विषय में। डेट ऑफ बर्थ बता दें? 17/7/86। 17 जुलाई 1986। समय बता दें?
5:30 बजे के आसपास। सवेरे शाम? सुबह में बृहस्पतिवार। जन्म स्थान? जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड सर। जी प्रभु, बताएं क्या जानना चाहते हैं अभी? मैं अभी सर प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में सीए की तैयारी भी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीए की। सीए? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट। तो वही जानना चाह रहे थे सर, इसमें सफलता मिलेगी नहीं? समय बहुत कम मिल पाता है। बहुत सुंदर। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी राशि तुला है। ऐसा कहा जा सकता है कि यू आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे हैं आप। और ये जरूर है कि परिस्थितियां शायद आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। राहु के अंदर दशाएं चल रही हैं, बुध में राहु का अंतर है। फरवरी 2023 तक ऐसा रहेगा, मगर 2023 के बाद में जैसे ही गुरु के अंतर दशा चलेगी वैसे ही आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो आप सीए की पढ़ाई जरूर करते रहें। 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2023 के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। अगले कॉलर हमारे साथ निर्मल जी हैं। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी, मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहती हूँ। बेटी के विषय में जानना चाहती हैं? जी, मेरी बेटी का नाम सनेहा सिंह है। एक मिनट, क्या नाम है उनका? सनेहा सिंह। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? 1991। हाँ। 23 जून, सिवान बिहार का जन्म। 23 जून 8 जून सिवान बिहार का जन्म है। एक मिनट फिर से बताइए। 8 जून 1991। 1991, 23 जून का जन्म है उनका, सिवान बिहार का। 23 जून? जी 23 जून। ओके। जी। जन्म समय? 23 सिवान बिहार, 23 जून। जन्म समय? 2 बजे रात में। रात का समय? जी। और जन्म स्थान सिवान? जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके शादी के विषय में जानना चाहती हूँ, कैसा परिवार मिलेगा, नौकरी का योग है कि नहीं। उसकी शादी के विषय में जानना चाहती हूँ कि कब तक उसकी शादी होगी। चलिए आइए, शादी कब होगी? इस बच्ची का जन्मलग्न मेष है, राशि इसकी तुला है, जिसके दशम स्थान में शनि है। और मुझे ऐसा लगता है शनि अगर दशम स्थान में हो या सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि कैसे भी बढ़ती हो या सप्तमेश पर उसका इन्फ्लुएंस हो, तो शादी लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। इसका मतलब ये है कि शादी में कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद होना तय, यदि पेरेंट्स राजी ना हो तो ये दोनों तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं, दोनों तरफ के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराए नांदीमुख शादी के साथ में। और इस बच्ची का विवाह वर्ष 2022-23 में होने का है, मतलब 22 के अप्रैल के बाद और 23 के अप्रैल के पहले इस बच्ची का विवाह हो जाएगा। मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, और हो सकता है इसकी शादी में थोड़े से आपको समझौते करने पड़े। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल फिर हाजिर होंगे भगवती के नए स्वरूप की कृपा लेकर, मगर जाते समय वही एक बात कि अभी भी आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। बस गूगल में सर्च करना है आपको प्रियेश त्रिपाठी। अगर मोबाइल नंबर मिल जाए तो आप पंडित जी को फ़ोन कर दें 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। कल फिर हाजिर होंगे आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।